नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज के ये वीडियो NCERT की जो मेन पुस्तक है उसके फिजिक्स से रिलेटेड है और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 9। एक्सरसाइज 9 का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी में अगर हम इसे बोलें तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में कि कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना हुआ है। कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी एक फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया है। कहा जा रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। साथ में कह रहे हैं कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल में रखा जाए, अब आपको पता है जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो कहा जा रहा है कि प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। हमको यहाँ पर दिया गया है कि प्रिज्म के लिए या प्रिज्म कोण ए बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण ए बराबर प्रिज्म कोण ए बराबर हमको दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। अभी हम सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि न्यूनतम विचलन कोण, और इसको आप चाहे DM से प्रदर्शित करें या डेबर M से प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण और हमने इसको किया है डेबर M इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 40 डिग्री। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाते हैं कि वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और ये होता क्या है, ये होता है आपका ANG बराबर, ठीक, साइन, और ये हो जाएगा A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका साइन A/2। अभी हो जाएगा आपका साइन A का मान कितना है, आपका A का मान है आपका 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री बटा 2, और ये नीचे हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री बटा 2। अब ये हो जाएगा आपका साइन 100 डिग्री बटा 2 बटा नीचे हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। अब इसे हम कह सकते हैं साइन 50 डिग्री बटे नीचे हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया, ठीक है, और साइन 50 डिग्री का मान हमने लिखा कि कितना होगा। हम टेबल से, जो टेबल किताब के पीछे दी गई होती है, वहाँ से हमने साइन 50 डिग्री का मान निकाला 0.7660, और साइन 30 डिग्री का मान ये हो गया आपका 0.5। अब जब हमने इन दोनों का भाग दिया तो आपका आ रहा है 1.53। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, नोट डाउन किया, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अब देखिए जिसके सापेक्ष कहा जा रहा है उसको पहले रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ANW। ठीक है,
एयर, W वाटर, और ये दिया गया है आपका 1.33। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो लिखेंगे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक, और जल के सापेक्ष तो WNG बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ANG अपॉन ANW, ANG अपॉन ANW। ठीक है, आइए भाई, ANG का मान कितना निकाला है आपका, ये है आपका 1.53 और ANW का मान 1.33, और इससे आएगा 1 पॉइंट, भाग देंगे हम, रफ कॉपी में भाग दे रहे हैं तो 1.15 इतना हो गया। अब आपको कह रहा है कि आपको न्यूनतम विचलन कोण बताना है जिस समय, ठीक है, जो ये हमारा प्रिज्म है उसको जल में रख दिया जाए। ठीक है, तो चलेंगे भाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जल में डुबाने पर न्यूनतम विचलन कोण, माना प्रिज्म को जल में डुबोने पर न्यूनतम विचलन कोण डेबर M डैश हो। ठीक है, अगर ऐसा हो तब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका WNG, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक, क्योंकि जल में अब रख दिया गया है प्रिज्म, तो हम जल के सापेक्ष देखेंगे, और प्रिज्म में क्या इस्तेमाल होती है, कांच, तो ये हो जाएगा आपका साइन A प्लस डेबर M डैश अपॉन 2, नीचे हो जाएगा अपॉन साइन A बाई 2। सभी लोगों को समझ में आया। अब WNG का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1.15 बराबर, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन A का मान आपको मालूम है 60 डिग्री प्लस डेबर M डैश बाई 2 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री बाई 2। अब ये हो गया आपका जाकर के 1.15 बराबर साइन, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री प्लस डेबर M डैश या डेबर डैश M बाई 2 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान सभी लोग जानते हैं 0.5, तो ये हो जाएगा 1.15 गुणे, ठीक, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री प्लस डेबर M डैश, हमने आपसे कहा बहुत सारे लोग DM भी यूज करते हैं आपको, लेकिन आप चाहें तो डेबर M यूज करें, चाहे DM यूज करें। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1.15, आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, आप चाहें तो 0.5 भी रख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका कितना जा करके, ये हो जाएगा आपका साइन ये 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा डेबर M डैश बाई 2। अब हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ये हो गया आपका 60 डिग्री प्लस डेबर डैश M बाई 2 इज इक्वल टू 1.15 में जब 2 का भाग दिया तो 0.575 आया हमको। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि 0 टेबल से हम देख रहे हैं 0.575 का मान जो होता है वो होता है साइन 35.1 डिग्री का। टेबल जो हमारी बुक के पीछे दी गई होती है उससे हमने ये मान कैलकुलेट किया है। अब नीचे हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री प्लस डेबर डैश M बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा 35.1 डिग्री। आगे दोनों तरफ से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 60 डिग्री प्लस डेबर M डैश M बाई 2 इज इक्वल टू 35.1 डिग्री। अब इसका उधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस डेबर डैश M
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 35.1 में 2 का गुणा हुआ 35 दूनी 70 और 1 71, तो ये हो जाएगा आपका 71 डिग्री। सभी लोगों को समझ में आया। अब ये हो जाएगा आपका कितना 35 दूनी 70 और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका, गुणा ही कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये हो जाएगा आपका, रबड़ लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 35.1 डिग्री गुणे 2। अब नीचे हो जाएगा आपका 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा डेबल डैश एम बराबर, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 80 लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, इतना हो जाएगा। और जब हम इसको पूरा हल करेंगे तो ये हो जाएगा डेबल डैश बराबर, ये हो जाएगा 70.2 डिग्री माइनस 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 10.2 डिग्री। ठीक है, और हम इसको बोल सकते हैं कि ये लगभग 10 डिग्री के बराबर है। तो आप नीचे लिखेंगे कि जल के लिए प्रिज्म को जल में डुबोने पर, प्रिज्म को जल में डुबोने पर या जल में डुबो देने पर न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री होगा। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको उत्तर समझ में आया होगा और हल करने का तरीका भी आपको बेहतर तरीके से अच्छा लगा होगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे कि अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के अभ्योत्तर लेंस निर्मित करने हैं। कहा जा रहा है यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले सवाल में जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, वो है आपका 1.55। तो नोट डाउन किया, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक और ये हो गया आपका स्मॉल n बराबर 1.55। फिर आगे चलेंगे, आपको दिया गया है कि लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया। अब ये कह रहा है अभ्योत्तर लेंस, तो अभ्योत्तर लेंस का मतलब होता है उत्तर लेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर लेंस की फोकस दूरी, उत्तर लेंस की फोकस दूरी और ये हो जाएगा आपका f बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। आपको पता है उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक। अब आपसे कहा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या बताइए कि क्या होगा, ठीक। आइए चलो, यहाँ पर एक चीज़ ये कहा गया है उभयोत्तर, ठीक। तो उभयोत्तर शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। थोड़ा सा आप समझ दीजिए, मैं भी थोड़ा सवाल को अच्छी तरीके से समझ लूँ, फिर मैं सवाल को आगे कंटिन्यू करूँगा। दिमाग लगा लूँ कि क्या करना है मुझको, ठीक है। अब देखिए, द्विउत्तर लेंस, उभयोत्तर लेंस मतलब दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तर लेंस। तो ऐसी स्थिति में एक उत्तर लेंस की त्रिज्या धनात्मक होती है और एक उत्तर लेंस की त्रिज्या ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना वक्रता त्रिज्या, माना वक्रता त्रिज्या R है। ये आपने मान लिया कि माना वक्रता त्रिज्या कितनी है, R है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि उत्तल लेंस के लिए, ठीक। अब दो लेंस होंगे यहाँ पर, तो पहले लेंस की फोकस दूरी जो है, पहले लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है वो धनात्मक होगी और दूसरे लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है वो ऋणात्मक होगी। अभी आपको बताया था, ठीक। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा देंगे और उभयोत्तर लेंस के लिए जो आपका फार्मूला होता है वो होता है आपका 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका n-1, इसके बाद
1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब ये हो गया आपका, मान रखेंगे तो 1/20 बराबर ये n-1, तो n का मान था कितना, हमें 1.55 माइनस 1, और ये हो गया आपका 1/, ठीक है, r, ठीक, 1/r, और फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/r। ठीक, फार्मूला शायद हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ी हुई है, फार्मूले को हम ज़्यादा सही करेंगे। फार्मूला होता है 1/f = n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/r2। अब ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r2, तो ये हो जाएगा 1/r, और ये हो जाएगा माइनस 1/-r, ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/20। यहाँ पर 1.55 में 1 घट गया तो 0.55 आया, और अंदर हो गया आपका 1/r प्लस 1/r। ठीक है, ये जो फार्मूला था ये उभयोत्तर लेंसों के लिए फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। बार बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सवाल था उभयोत्तर लेंस के लिए ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, और उभयोत्तर लेंस में जो 2 उत्तल लेंस होते हैं उनमें से एक की त्रिज्या धनात्मक होती है और एक की त्रिज्या ऋणात्मक होती है, अर्थात एक की वक्रता त्रिज्या धनात्मक रहेगी और दूसरी की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक रहेगी। उस आधार पर हम सवाल को हल करते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा जाकर के 1/20 बराबर 0.55, और ये हो जाएगा हर समान है तो ये हो जाएगा 2/r। अब जब इनका आपस में गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 1/20, और ये हो जाएगा 55 दूनी 110। ठीक, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, अगर करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 55 दूनी 110, तो ये 110 ये हो गया, 2 अंकों में दशमलव लग गया, तो 1.10/r, यहाँ से r गुणे 1 बराबर ये हो गया आपका 1.10 गुणे 20, और ये हो जाएगा r बराबर, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, और 2 जीरो लग जाएंगे, 2 अंकों बाद दशमलव हो गया, और ये हो जाएगा r बराबर कितना 22, और इकाई क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या का मान 22 सेंटीमीटर है। नीचे लिखेंगे जो आपका प्रश्न था कि अपेक्षित वक्रता त्रिज्या, आंसर लिख देंगे अपेक्षित वक्रता त्रिज्या का मान अपेक्षित वक्रता त्रिज्या का मान 22 सेंटीमीटर है। ये आपका सवाल यहाँ पर फिनिश हो गया। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 ही सवाल रखे हैं। एक सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 6 रखा है, और एक सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 6 रखा है, और एक सवाल क्वेश्चन नंबर 7 रखा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल मॉडल पेपर, एक्सपर्ट राय और भी तमाम गतिविधियों के लिए, तमाम शॉर्ट फार्मूलों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द फिर एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, नमस्कार।